हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग ज़िंदगी। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डन कर लिया है, जिसमें हमने कुछ मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ लिया था, जो था हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग एंड सीविंग। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट और मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखेगा, क्योंकि उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जिससे आपको इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो समझ में आ जाएगा, तो आपको आगे के जो चैप्टर हैं वो समझने में आसानी होगी। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाली हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये तीन मैथड्स हैं जो कि हम एक साथ में पढ़ेंगे और एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कुछ बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम विनोइंग और हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? फॉर द एग्जाम्पल्स, देयर आर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉयल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। कुछ टाइम ऐसा क्या होता है ना कि राइस और पल्सेस में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, जिसको हम हाथ से हैंड पिक करके नहीं निकाल सकते हैं या फिर विनोइंग मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे? तो हम इसमें देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि राइस या पल्सेस में हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, उसको वॉश करते हैं। जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने से पहले उसको हम वॉश करते हैं। ठीक है, और जब वॉश करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी इम्प्योरिटीज़ जो है वो निकल जाती है। लेकिन वो निकलती कैसे है, इसमें हम देखेंगे कि जब हम वाटर में राइस या फिर पल्सेस को ऐड करते हैं तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जब हम उसको कंटेनर में ऐसे रखते हैं राइस या फिर पल्सेस को, तो वो क्या होता है, वो पानी और उसमें पानी डालते हैं तो वो जो कंटेनर के नीचे आकर के, तल में आकर के वो बैठ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज जो होती है वो क्या होता है, वो पानी में, डस्ट में ऊपर आ जाता है, वो अलग हो जाता है, और राइस जो है वो नीचे या फिर पल्सेस जो हैं वो नीचे आकर के कंटेनर में ऐसे बैठ जाते हैं। तो इस जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को आप सेडिमेंटेशन बोलते हो। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो हैवियर पार्ट है ना, वो क्या हो रहा है, सेडिमेंट हो रहा है। सेडिमेंट का मतलब है नीचे तल में बैठ जाना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। ठीक है, तो आगे हम इसको और डिटेल में देखते हैं कि व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है, जब आप किसी भी हैवियर कंपोनेंट को वाटर में ऐड करते हो तो वो क्या होता है, उसका मिक्सचर जो है वो नीचे सेटल्ड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब ये बात हमें समझ में आ गई कि व्हाट इज़ सेडिमेंटेशन। अभी हम देखेंगे व्हाट इज़ डिकेंटेशन। ये भी सेम इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिकेंटेशन क्या होता है कि व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब वाटर में इम्प्योरिटी, जो डस्ट होता है, सॉयल होता है, वो डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। और डिकेंटेशन हम कैसे करते हैं, जो कंटेनर है हमारा, मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर को हम थोड़ा सा झुका करके, ठीक है, इसको थोड़ा सा झुका करके, और इससे जो है हम वाटर को, जो इम्प्योरिटीज़ है, यानी कि राइस और पल्सेस तो ऑलरेडी नीचे बैठे होते हैं, और जो ऊपर इम्प्योरिटीज़ वाला वाटर है जिसमें डस्ट पार्टिकल मिक्स है, उसको हम गिरा देते हैं नीचे, तो उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया। और डिकेंटेशन के और भी कुछ हम मिक्सचर को अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए आप लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर ले लीजिए, जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर ले लीजिए। तो हमें पता है कि ऑयल और मिक्सचर, जो ऑयल और वाटर कभी एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो जब हम इसमें वाटर में ऑयल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑयल जो है वो आके सरफेस पे एक लेयर बना लेगा, टॉप लेयर। फिर उसके बाद से जो लेयर बना लेगा उसको हम क्या करेंगे,
तो हम ईज़िली उसको डिकेंटेशन के थ्रू ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और हम एक और एग्जांपल देखें तो जैसे कि आपने पहले देखा था, जो इस चैप्टर में हम पहले वीडियो में कवर किए थे, कि चाय को हम कैसे सेपरेट करते हैं। चाय को हम जब चाय से चाय पत्ती को हम निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसके लिए हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे विदाउट स्ट्रेनर अगर आप चाय की पत्ती को चाय से निकालोगे तो कैसे, हम क्या करते हैं, कंटेनर में अगर हमारी जो चाय रखी हुई है तो उसमें जो लीव होता है ना, टी लीव जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, टी लीव आकर के नीचे बैठ जाता है और टी जो होता है वो ऊपर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कप में डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे, ठीक है। कप में इसको कंटेनर से कप में डालेंगे तो टी लीफ नीचे बैठा रह जाएगा और चाय जो है वो हमारे कप में हम ईज़िली निकाल लेंगे। तो इसमें एक प्रोसेस हमने देखा कि इसको डिकेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि हम इससे चाय की पत्तियां जो नीचे सेडिमेंट हो गई हैं और डिकेंटेशन के थ्रू हम चाय को कप में डाल रहे हैं, इस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलते हैं। लेकिन इसमें ये श्योर नहीं है कि आपके चाय में, आपके कप में कोई टी लीफ नहीं आएगा, ये श्योर नहीं है। तो इसके लिए हम एक दूसरे प्रोसेस का यूज़ करते हैं, वो है हमारा फिल्ट्रेशन, ठीक है, वो है हमारा फिल्ट्रेशन। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम उसमें स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्ट्रेनर यूज़ करते हैं और हम कप के ऊपर स्ट्रेनर रख देते हैं। और स्ट्रेनर जब हम रखते हैं तो उसके बाद जब हम इसमें चाय डालते हैं ना, टी डालते हैं, तो चाय हमारा आराम से इसके अंदर चला जाता है और जो टी लीफ होती है ना वो स्ट्रेनर में ऐसे रह जाती है। कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ओके। ये प्रोसेस हमारा फिल्ट्रेशन कहलाएगा, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, उसको फिल्टर कर रहे हैं, उसको छान रहे हैं, ठीक है, चाय को हम छान रहे हैं। तो जब हम स्ट्रेनर का यूज़ करके हम चाय को छान देते हैं और टी लीव्स को अलग कर देते हैं चाय से, जो टी लीफ है वो स्ट्रेनर में आ जाएगा और चाय हमारा कप में आ जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। Which method of separation tea leaves from prepared tea is better, decantation और filtration? अब आप ये डिसाइड करो कि इसमें कौन सा मेथड सही है हमारे लिए, वो डिकेंटेशन सही है या फिल्ट्रेशन सही है। अगर हमें टी से टी लीफ को सेपरेट करना है तो ऑफ कोर्स फिल्ट्रेशन इज़ अ गुड मेथड फॉर दैट, क्योंकि फिल्ट्रेशन के थ्रू हमारा चाय जो है वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि फिल्ट्रेशन के बाद में उसमें एक भी टी लीव्स आने के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन डिकेंटेशन अगर हम करते हैं तो उसमें टी लीफ जो है वो आ सकता है, तो इसलिए डिकेंटेशन इज़ नॉट गुड प्रोसेस, ओके। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है, लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जांपल्स ऑफ वाटर दैट वी यूज़, डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, ठीक है। हम देखते हैं कि जो हम वाटर यूज़ करते हैं, क्या अगर हमें हर समय, क्या ज़रूरी थोड़ी ना कि हमें हर समय जो सेफ़ वाटर प्रोवाइड हो रहा है। ऐसा होता है कि कभी कभी जो हमारा वाटर होता है वो, क्योंकि बहुत सारे रिवर हैं, पॉन्ड है, उसमें बहुत सारे मड जो है कलेक्ट होते हैं, बहुत सारी गंदगी कलेक्ट होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हमें वाटर का यूज़ करना पड़े तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कैसे हम उसको फ़िल्टर करेंगे या फिर कैसे यूज़ करेंगे, उसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फिल्ट्रेशन का, सेडिमेंटेशन का, डिकेंटेशन का, कौन सा मेथड। तो अगर उसके लिए आप एक एग्जांपल्स भी देख सकते हो कि आप एक ग्लास लेते हो और ग्लास में कोई भी पॉन्ड का या फिर रिवर का पानी लेते हो और उसके बाद से लेने के बाद में उसको क्या करेंगे, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। इसको हम हाफ एन आवर के लिए एक ग्लास में हमने किसका, पॉन्ड का वाटर लिया, कौन सा वाटर लिया, पॉन्ड वाटर लिया और इसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है। हाफ एन आवर के लिए जब हमने इसको छोड़ दिया तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो उसमें सॉयल होता है ना, जो उसमें मड होता है वो ग्लास के नीचे बैठ जाता है, ठीक है। और इससे ये क्या हो गया, ये हमारा सेडिमेंट हो गया, ये मड जो है ये नीचे बैठ गया, तो ये क्या हो गया, सेडिमेंट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, वाटर को डिकेंटेशन के थ्रू हम इसको दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे। तो इससे क्या हो गया कि थोड़ा जो है वो प्योरिटी आई, थोड़ी बहुत प्योरिटी आई कि हमने उसको डिकेंटेशन के थ्रू उसको निकाल लिया।
ठीक है। अभी अगर हमें इसको और ज़्यादा प्योरीफाई करना है, क्योंकि अभी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ है, क्योंकि पूरी तरीके से इम्प्योरिटीज़ तो ख़त्म नहीं हुई है, तो अभी इसको और ज़्यादा अगर हमें प्योरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर पेपर का। फ़िल्टर पेपर का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, अ फ़िल्टर पेपर इज़ वन सच फ़िल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। ठीक है, फ़िल्टर पेपर में ऐसा होता है जिसमें बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, मतलब बहुत पतले पतले पोर्स होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसको हम एक कोन बनाएंगे, एक कोन की तरह उसको बना देंगे फ़िल्टर पेपर को। और फ़िल्टर पेपर फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ अ कोन is fixed into a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. अभी हम क्या करेंगे, ये हमने क्या किया, एक पेपर लिया, फ़िल्टर पेपर, और उसको हमने कोन की तरह बना दिया। ठीक है, अब ये जब कोन बन गया तो हम इसको क्या करेंगे, कंटेनर पे रख देंगे। ठीक है, कंटेनर पे रखने के बाद में उसमें हम जो वाटर, हमारा जो मिक्सचर डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन के बाद, डिकंटेशन के बाद में जो मिक्सचर हमने, वाटर जो हमने कलेक्ट किया था, उसको हम इसके थ्रू जो है उसको पास आउट करेंगे। ठीक है, तो फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कोन, ये आप देख रहे हो एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि कैसे कोन बनाना है। और यहाँ पे फिल्ट्रेशन यूजिंग अ फिल्टर पेपर, अब यहाँ पे फिल्टर पेपर यूज़ करके हम फिल्ट्रेशन करेंगे वाटर का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम जो है वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉल्ट पार्टिकल्स ऑफ पल्प। ठीक है, हम जब फ्रूट या वेजिटेबल्स के जूस भी यूज़ करते हैं ना, तब भी हम क्या करते हैं, उसको आफ्टर दैट उसको हम फ़िल्टर करते हैं, ताकि उसमें जो सीड्स पार्टिकल्स हैं या फिर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उसके पल्प वगैरह वो निकल जाते हैं, तो वो ईजी हो जाता है उसको यूज़ करना, यानी कि उसकी जो प्योरिटी होती है वो क्वालिटी होती है और इम्प्रूव हो जाती है। अब हम यहाँ पे एक और प्रोसेस देख लेते हैं कि हम पनीर जो है वो कैसे बनाते हैं, उसमें भी हम इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉलिड, क्योंकि पनीर जो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो हम पनीर किससे बनाते हैं, दूध से बनाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। पनीर को हम अगर हमें निकालना है तो हम इसमें किसी फाइन जो क्लोथ्स होते हैं या फिर स्ट्रेनर होता है उसके थ्रू निकालते हैं। उसमें हम दूध को हम पहले लेमन या कुछ डाल के उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, बॉयल करने के बाद में जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाता है, यानी कि पनीर अलग हो जाता है और लिक्विड पार्टिकल अलग हो जाता है, पानी वाटर जो है उसमें वाटर फॉर्म जो होता है वो अलग हो जाता है। उसके बाद से हम किसी भी फाइन क्लोथ्स का यूज़ करके, जो कॉटन क्लोथ्स आप बोल सकते हो, उसमें हम उसको डालते हैं और फिल्टर करके फिर उसको बांध के हम रख देते हैं, तो हमारा पनीर सॉलिड पार्ट जो है वो अलग हो जाता है, पनीर अलग हो जाता है, और जो लिक्विड पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये प्रोसेस भी देख लिया, जो था हमारा फिल्ट्रेशन, ये हमारा और अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन देखा। नेक्स्ट हमारा मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, ये मेथड्स हैं, क्योंकि ये जो हमारे वर्ड हैं, जो सेंटेंस हैं, ये स्पेशली सेपरेशन के लिए यूज़ होते हैं, सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। इवेपोरेशन हम कैसे करते हैं, आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में क्या है, एक कंटेनर है, और कंटेनर के बाद में किसको कहाँ पे रखा गया है, उसको गैस के ऊपर रखा गया, उस कंटेनर को, उसमें रखा हुआ है पानी। ठीक है, तो हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर, और इसमें क्या है, सॉल्ट वाटर है, इसमें नॉर्मल वाटर नहीं है, इसमें सॉल्ट वाटर है, और इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, जब हीट करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा पानी होता है वो इवोपरेट हो जाता है, यानी कि भाप बन के उड़ जाता है, और सॉल्ट जो है वो कंटेनर में नीचे रह जाता है, वो हमारा बाहर आ जाता है। इसमें कैसे देखते हैं, इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, हमने मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर लिया और उसको सेपरेट करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, हम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, बीच एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, और समुद्र में क्या होता है, जो सी एरिया होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा
सॉल्ट पाया जाता है, क्योंकि सी का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है और वहीं से हमें वाटर मिलता है। तो जब पानी वहाँ का सूख जाता है ना धूप से, सनलाइट से, तो वहाँ पे सॉल्ट जो है वो सॉल्ट फॉर्म वहाँ पे हमें मिलता है। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली। ओके, नाउ leaving behind the solid salts, common salt is then obtained from the mixture of salt by further purification. okay, जब फिर कॉमन सॉल्ट जो हमें मिलता है वहाँ से हम प्योरीफिकेशन करके जो हम यूज़ करते हैं सॉल्ट ना, उसको हम निकालते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वहाँ से हमें मिल जाता है। तो हमने एक प्रोसेस देखा इवेपोरेशन का। तो हमने देखा कि अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हमें केवल एक मेथड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ों को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज करना पड़ रहा है। तो हमने यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, हम मतलब एक से ज़्यादा मेथड का यूज कर रहे हैं सेपरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम एक्टिविटी करते हैं। इसमें हम लेंगे सॉल्ट और सैंड। ओके, इसमें हम सॉल्ट और सैंड को लेंगे और इनको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में हम देखेंगे अब इसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट और सैंड तो सेम है, सेम एक जैसे मिक्सचर है, पाउडर फॉर्म में, पाउडर लाइक का पाउडर फॉर्म होते हैं। तो हम इसको अगर मिक्स हो जाता है तो ये हम इसको अलग कैसे करेंगे? इसको हैंड पिकिंग के थ्रू तो अलग नहीं कर सकते, या फिर विनोइंग के थ्रू अलग नहीं कर सकते, तो क्योंकि दोनों क्या है, हैवी पार्टिकल्स हैं। तो हम इसको कैसे अलग करेंगे, कैसे इसको सेपरेट करेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वाटर का ऐड करेंगे। ठीक है, एक केटल लेंगे, केटल में हम रेत और सॉल्ट के मिक्सचर को डालेंगे, और डालने के बाद में उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद में हम उसमें से क्या करेंगे, वाटर में क्या होगा, सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है। सॉल्ट वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है, हमने देखा था। जब वाटर में सॉल्ट जो है डिज़ोल्व हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिकेंटेशन के थ्रू इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस वाटर को हम दूसरे केटल में निकाल लेंगे। ठीक है, और जब उस केटल में निकालेंगे तो यहाँ पे जो सैंड है वो इस केटल में रह जाएगा नीचे सेडिमेंट होकर के। तो हमने देखा यहाँ पे हमने दूसरे केटल में निकाल लिया, वो किसका सलूशन था, वो सॉल्ट और वाटर का सलूशन था। अभी हमें क्या करना है, वाटर से सॉल्ट को निकालना है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम इस पिक्चर को देखेंगे ध्यान से। इस पिक्चर में हमने क्या करा, वाटर और सॉल्ट का जो फॉर्म है उसको हमने इस केटल में रखा और उसको हीट किया। ठीक है, जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद में क्या होता है कि ईज़िली हम इवेपोरेट करके उसको निकाल सकते हैं। वाटर जो है वो वेपर बन के निकल जाएगा और सॉल्ट हमारा क्या है, केटल में रह जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है इवेपोरेशन, इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और है कंडेंसेशन। व्हाट इज़ कंडेंसेशन? तो कंडेंसेशन क्या होता है हम उसको देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लेट रखी गई है, एक मेटल की प्लेट है, और प्लेट के ऊपर कुछ आइस क्यूब रख दिया गया है। ठीक है, प्लेट के ऊपर आइस क्यूब रखेंगे। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि when the steam comes in connect with the metal plate cooled with ice। ठीक है, तो प्लेट के ऊपर आइस रखा हुआ है, और जब स्टीम जो है, जो यहाँ से स्टीम निकल रहा है हमारा, वेपर होकर के जो स्टीम निकल रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये इस प्लेट से कनेक्ट होगा, कांटेक्ट में आएगा, और उसके बाद से आइस जो है, ऊपर ऑलरेडी आइस रखा हुआ है, तो ये कूल्ड होकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर ऑलरेडी बन जाएगा, क्योंकि वेपर यहाँ से हो रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी आइस रखा हुआ है, तो वो तुरंत कूल हो जाएगा, और कूल होकर के उसको हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे कंटेनर में हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं वो, क्योंकि वेपर वाटर फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, कि वेपर को हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है कि कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। क्या हम ये सोच सकते हैं कि वाटर में हम
जितना चाहे उतना नमक घोल सकते हैं। ऐसा होता है क्या कि एक ग्लास ऑफ वाटर लिए हम और उसमें बहुत सारा नमक हम डाल रहे हैं, तो ऐसा होगा कि उसमें बहुत सारा नमक हम घोल पाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो नमक जो है ना उसके बाद से घुलना बंद हो जाता है। जब हमने एक ग्लास लिया, ठीक है, एक ग्लास में हम पानी ले लिया हमने, पानी लेने के बाद में हम उसमें नमक सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम सॉल्ट को ऐड करते हैं। और सॉल्ट को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है कि ऐड करते जाते हैं स्पून स्पून ऐसे करके, बहुत सारा हमने सॉल्ट ऐड कर लिया। और एक टाइम ऐसा होगा कि वहाँ पे सॉल्ट जो है ऐड होना बंद हो जाएगा, यानी उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा और वो आकर के उसके जो नीचे जो सरफेस एरिया है उस पर आकर के वो बैठ जाएगा, ठीक है, सेडिमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? इफ़ येस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। ओके, द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। ओके, जब इसमें सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा उस वाटर में, तो इस प्रोसेस को, इस जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड बोलेंगे। यानी कि जो वाटर है अभी वो सैचुरेटेड हो गया है कि उसमें और सॉल्ट है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। ठीक है, अभी हम इसको हीट करेंगे। व्हाट डू यू फाइंड? व्हाट हैपन्स टू द डिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द ब्रेकर? तो क्या होगा कि वो जो हम डिजॉल्व कर रहे हैं वो ब्रेकर में वो वापस से बैठेगा नहीं, क्योंकि वो उसमें क्या हो जाएगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। कि जब हम उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद में सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व होना और ज़्यादा डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। तो इफ़ येस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिज़ोल्व इन दिस सोल्यूशन बाय हीटिंग? तो हमने देखा कि हम हीट करके उसमें और ज़्यादा जो है सॉल्ट डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल। अब हम देखते हैं कि इस हॉट सोल्यूशन को अगर हम कूल करते हैं तो क्या हम देखेंगे, क्या उसके बॉटम में वो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट हुआ था, एक्स्ट्रा सॉल्ट हमने डिज़ोल्व किया था, वो सेटल्ड होगा? तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमने इसको हीट किया और हीट करने के बाद में वो डिज़ोल्व हो गया उसमें। ठीक है, द एक्टिविटी सजेस्टेड दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस एक्टिविटी से कि हम वाटर को हीट करके उसमें और ज़्यादा सॉल्ट को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। ओके, अभी ये हमारा प्रोसेस हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे हम 2 ग्लासेस लेते हैं और 2 ग्लासेस लेने के बाद में हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम, उसमें आधा आधा कप वाटर लेंगे और ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स। ठीक है, उसमें हम सॉल्ट को डालेंगे और उसको डिज़ोल्व करेंगे। नेक्स्ट दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, जो शुगर डालेंगे और उसको डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप पाओगे वहाँ पे कि जो वाटर में जो सब्सटेंसेस को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वो अपने अपने डिफरेंट अमाउंट में उसमें डिज़ोल्व होता है। ठीक है, और वो सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म लेता है। वी ऑल्सो लर्न दैट सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। हमने ये भी पढ़ा कि जब हम किसी भी सोल्यूशन में क्या कहते हैं, डिज़ोल्व करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो हम उसमें उसका एक सोल्यूशन तैयार करते हैं। और जब ये सोल्यूशन जो है ये सैचुरेटेड फॉर्म में हो जाता है, यानी कि उसमें डिज़ोल्व होना, वो सब्सटेंस उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, तो ये एक सैचुरेटेड फॉर्म ले लेता है। इफ़ इट कैन नॉट डिज़ोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। ठीक है, जैसे हमने बताया कि अगर इसमें हम और ज़्यादा सब्सटेंसेस डिज़ोल्व नहीं होता है तो वो सैचुरेटेड फॉर्म ले लेता है। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर डन हो गया है। इसमें हमारा जो मेन वर्ड जो हमने पढ़े थे उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कीवर्ड में: चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग, सॉल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोइंग। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज डन करेंगे।